ऐसे गंभीर विषय को लेकर के आपके साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें खासतौर से 26 जनवरी की जो घटना हुई, 26 जनवरी जो हमारे देश की महत्वपूर्ण तारीख, जिसमें हम गणतंत्र दिवस और देश की परेड, जिसमें देश की तरक्की उन्नति को भी हम देखेंगे, पर साथ ही साथ जो किसानों का आंदोलन लगभग 64 दिन आज हो चुके हैं, उस पर भी हम बात करना चाहते हैं। 64 दिन से ज्यादा किसानों का सीमाओं पर डटे रहना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार के समक्ष एक दौर की बैठक में नहीं, सिलसिलेवार कई बैठकों के बावजूद उसका हल न निकलना और 178 से ज्यादा मौतें हो जाना अपने आप में ये दर्शाता है कि किसान इस देश में, जिस देश को गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर लगातार हम लोग आगे बढ़े, उसका अनुसरण करते हुए किसान बड़े शांतिप्रिय तरीके से, जिस तरह से सीमाओं पर, दिल्ली की सीमाओं पर इस सर्द रातों में, कड़ाके की ठंड में अपने प्राण न्यौछावर करते हुए सरकार के सामने बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि ये 3 काले कानून किसान हित में नहीं। लेकिन 26 जनवरी की जो घटना हुई, उस ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से जिस तरह से हिंसा हुई, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता का ये इतिहास है कि हमने हमेशा गांधी जी की दिखाए रास्ते को अपनाया और हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। इस हिंसा में जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, वो पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुके हैं। यदि वो नाम सार्वजनिक हो चुके हैं, साफ तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं, उनके रिश्ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैं प्रश्न सरकार से भी पूछना चाहता हूं, भारत की भाजपा की सरकार से भी पूछना चाहता हूं। और अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक कहीं ना कहीं किसानों के इस आंदोलन का, जो शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा था, मैं फिर दावे से कहना चाहता हूं, 178 से ज्यादा मौतें अपने आप में साबित करती हैं कि उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। 64 दिन से ज्यादा, लगभग 2 महीने से ज्यादा किसान इस सर्द हवाओं में, सर्द ठंड में वहां डटा रहा, तो ये दर्शाता है कि वो अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी बात रख रहे हैं। किसान ट्रैक्टर यात्रा, तिरंगा यात्रा उन्होंने कॉल की, तो जो उपद्रव हुआ, उस उपद्रव में जो साजिश उभर करके आ रही है, आज के ही प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, भाजपा से पूछना चाहता हूं, जहां देश पूरा हाई अलर्ट पर होता है 26 तारीख को, हमारा गौरवमयी दिवस है, और उस दिन आतंकी घटनाओं को लेकर के दूसरी ऐसी कोई स्थिति ना बन जाए, उसको लेकर के पूरा देश हाई अलर्ट रहता है। और आप सब ये भी जानते हैं, जब राजपथ पर देश की तरक्की और ताकत का प्रदर्शन होता है, वो झांकियों के रूप में, सेना की टुकड़ियों के रूप में, वहां परेड के माध्यम से ये तमाम जवान, बच्चे, स्कूल की झांकियां, ये तमाम झांकियां लाल किले तक जाती हैं और लाल किले पे जाकर के अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। और सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है, कहा जाता है कि वो परिंदा पर नहीं मार सकता 26 तारीख। तो पहला मैं ये भी प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर मोदी जी का लगातार इस भाजपा का जो, आप देखें कि इस कोविड काल में आपदा के समय अवसर ढूंढना, आज में ये मेरा प्रश्न है। जब राजपथ पर हमारे जवान, बच्चे, झांकियां निकल रही थी,
तो इस रूट को आखिर आपने छोटा क्यों कर दिया? क्या जवान हमारा एक नेशनल स्टेडियम जा सकता है, तो क्या लाल किले से नहीं जा सकता था? आज ये जांच का विषय है। ये जब रूट पूरा लाल किले तक हुआ करता था, तो वो रूट कम क्यों कर दिया? दूसरा, लाल किला 26 जनवरी के दिन भी काफी बच्चे वहां, कुछ झांकियां वहां तक पहुंची, यानी कि वहां पे सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। उपद्रवी और जिस तरह के चेहरे उभर करके आ रहे हैं, भाजपा समर्थित कार्यकर्ता नेताओं के नाम से उभर के आ रहे हैं, तो क्या हम इसको ना माने कि पूरी तरह से सरकार ने कहीं ना कहीं इन उपद्रवियों को साजिश करने का मौका दिया, और जिससे इस तरह की घटना नहीं कहूंगा, शर्मसार करने वाली, जो देश को कलंकित करने वाली घटना हुई, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और लगातार किसानों के इस आंदोलन को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश पूर्व के भाजपा के नेता करते रहे हैं, आए दिन नए आरोप प्रत्यारोप, मैं कहना चाहता हूं किस षड्यंत्र के साथ, क्या शायद किसानों के इस शांतिप्रिय आंदोलन को बिखेरने की साजिश की गई, फूट डालने का प्रयास, थका दो भगा दो। मैं कहना चाहता हूं 64 दिन उदाहरण है, वहां बैठे रहना, लेकिन किसान न थका है न डरा है, क्योंकि उसके भविष्य की चिंता है, बच्चों की चिंता है, जमीन की और अपनी गुलामी की चिंता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये किसान गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते अहिंसा पर आगे बढ़ रहे हैं। हिंसा का जहां कोई स्थान नहीं हो सकता। जिस तरह से दीप संधू जैसे लोग के साथ भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं की फोटो प्रदर्शित हुई हैं, जिस तरह के दीप संधू जैसे उनके कार्यकर्ता खुले तौर पर चुनौती और आह्वान करते हैं लाल किले पे झंडा फहराने का और स्वीकार करने का, क्या वैसे ही जैसे कपिल मिश्रा पूर्व दंगों में आज तक खुले घूम रहे हैं, क्या दीप संधू भी ऐसे ही खुले घूमे? दीप सिद्धू कौन है आखिर? आज पूरा देश और पूरा विश्व जान चुका है, जिसने इस देश को कलंकित किया है, आज वो खुला घूम रहा है। कौन सा उसको पानी देने के लिए आज भाजपा और गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस इंतजार सुमय कहते हुए 37 किसानों पर मुकदमे हुए, 200 से अधिक किसानों की गिरफ्तारी हुई, 300 से अधिक पुलिस वाले जो जख्मी हुए, ये जवान भी किसान के बेटे, इनकी भी पृष्ठभूमि किसान की है, ग्रामीण की है, देहात की है, इस देश के सच्चे निवासियों की। सो आज जय जवान जय किसान का जो नारा हम सुनते हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे नेता ने दिया इस देश को एकजुट करने के लिए, आज कहीं ना कहीं किसान और जवानों के बीच में भी नफरत बोलने का काम मैं समझता हूं षड्यंत्रकारी लोगों ने किया है, और इसकी जांच होनी आवश्यक है, इस पर एक्शन होना आवश्यक है, गिरफ्तार होना आवश्यक है। दूसरा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का मैं नारा आपके सामने दोहराना चाहता हूं। केजरीवाल जी के लिए नारा था, लगे रहो केजरीवाल। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या यूं ही लगे रहेंगे केजरीवाल साहब? एक वर्ष में दिल्ली के अंदर 2 बार हिंसा हो जाना, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक दायित्व नहीं बन जाता कि देश के गृह मंत्रालय, देश के प्रधानमंत्री या सरकार से संवाद स्थापित करें? आपको जब खुले तौर पर ये जानकारियां थी कि किसान ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से, तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल का ये दायित्व नहीं बनता था कि सरकार के साथ संपर्क साधा जाए? मैं आप लोगों के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और ये प्रश्न बहुत आवश्यक है दिल्ली के लोगों को जानना, और उनके जवाब अरविंद को देने चाहिए कि आखिर आप कब तक चुप रहेंगे?
दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब दंगे हुए तब से आप चुप, एक प्रश्न आपने नहीं पूछा। आप कितनी बार किसानों के संबंध में देश के गृह मंत्री या कृषि मंत्री से आपने संपर्क साधा हो कि किसान दिल्ली में आना चाहता है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली का सेवक, दिल्ली का बेटा होने के नाते मेरा दायित्व बन जाता है कि कोई क्षति दिल्ली को ना पहुंचे, ये शहर बदनाम ना हो। दिल्ली की कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो हमारी किसी की बस हो, सड़क पे लगे हुए गमले हो, बैरिकेडिंग हो, कोई इमारत हो, ये केवल अरविंद की नहीं है, दिल्ली वासियों की। या इस दंगे में कुछ जो परेशानियां दिल्ली के लोगों ने भुगती हैं, वो परेशानियां लोग ना सहन कर पाए, ना भुगते, उसके लिए क्या ये अरविंद का फर्ज नहीं बनता था कि सरकार से संपर्क किया जाए? तो अरविंद बताएं कि देश के गृह मंत्री से या कृषि मंत्री से या देश के प्रधानमंत्री से क्या आपने कोई बातचीत की? यदि नहीं की तो आपका ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, केवल आप मुख्यमंत्री अपना चेहरा चमकाने के लिए, क्या आप बंद कमरों में अपनी जो 5 स्टार वाली सहूलियत है उनको एंजॉय करने के लिए बने? या हमारी दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी जिसने 15 साल दिल्ली में कुशल नेतृत्व दिया, उनकी तरह क्या आपको सड़क पर उतर के लोगों से, किसानों से या सरकार से संवाद स्थापित नहीं करना चाहिए था? ये मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। दूसरा, उनकी चुप्पी को लेकर के दूसरा सवाल, अभी तक अरविंद केजरीवाल साहब 26 तारीख से 28 तारीख हो चुकी है, ना इन्होंने ट्वीट किया, ना तो इनका कोई वीडियो, कोई अपील। आखिर केजरीवाल साहब छुपे कहां हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। कोविड काल में चुनाव जीतने के बाद लगभग 2.5 महीने अपने बंगलों में बंद हो गए, वैसे ही दिल्ली आज पूरे चर्चा का विषय है विश्व में। दिल्ली शर्मसार हुई है, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक बयान, एक ट्वीट, कोई वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया सरकार से प्रश्न पूछने के? क्या दिल्ली के लोगों को यह हक नहीं है कि अपने मुख्यमंत्री से हम वो आश्वासन, वो विश्वास उनसे प्राप्त करें कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं दिल्ली में नहीं होंगी? साथियों, एक घटना का जिक्र करते हुए अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। याद होगा परवीन तोगड़िया साहब ने जिस तरह से त्रिशूल बांटने का कार्यक्रम दिल्ली में अनाउंस किया था और दिल्ली की मुख्यमंत्री रहे शीला दीक्षित ने जिस तरीके से इस दिल्ली को संभाला था कि दिल्ली का सद्भाव खत्म ना हो, शांति भंग ना हो, वैसी भूमिका में क्या अरविंद केजरीवाल नजर आए? यह सबसे बड़ा प्रश्न। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो सो कॉल्ड अपने आप को किसान बता रहे हैं, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्या उन्होंने किसानों के इस आंदोलन में जो सरकार का रवैया इस प्रोटेस्ट को लेकर के रहा है, उसकी भूमिका भी संदिग्ध, उसके बारे में भी मैं अरविंद से सवाल पूछना चाहता हूं। आए दिन ऐसे तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें किसानों को, उनके प्रति, जो किसान अहिंसा के रास्ते पे आगे बढ़कर अपनी बात रखना चाहता था, वहीं पे इनके कार्यकर्ता, इनके वॉलंटियर्स इनके ट्विटर अकाउंट में जाएंगे तो इनकी भाषा का आप जब देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं तेज सिंधु से भी ज्यादा, तेज सिंधु से भी ज्यादा खतरनाक बातें करते हुए पाए जाते। दीप सिंधु। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कृषि मंत्री से ट्रैक्टर यात्रा को लेकर के कोई मुलाकात या कोई बात यदि उन्होंने की तो उसका ब्यौरा जानना चाहता हूं, और ये इनको बताना अवश्य चाहिए। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती कि वाकई आपने किस तरह के एफर्ट्स किए। आप इस विषय पर तो कोई बात नहीं करते हैं। दिल्ली को बचाने के लिए, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, उस पर तो बात नहीं करते। पर अफसोसजनक बात है कि अरविंद केजरीवाल पर
आने वाले दिनों में 5 प्रदेशों में चुनाव लड़ने के लिए तो समय है, वहां के लिए आप रणनीति बनाने की बात करते हैं, आप मीटिंग कॉल करते हैं, लेकिन दिल्ली को बचाने की आप बात करते हैं। दिल्ली में हुए दंगे और उसमें हुई जान माल की जो क्षति है उसकी आप बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र उभर करके आया है वो पूरी तरह से सत्ता का सुख पाना, सुविधाओं का आनंद लेना और जरूरत पड़ने पर समय पर अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर के भाग जाना, ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र मैं कहना चाहता हूं जो दिल्ली वासियों ने देखा है। और इसीलिए मेरा ये प्रश्न है, 5 प्रदेशों के चुनावों के लिए समय है तो आप पे दिल्ली के लिए समय क्यों नहीं था, या अभी क्यों आप पे समय नहीं है? क्यों बार बार दिल्ली के अंदर पुनरावृत्ति इन दंगों की हो रही है? दिल्ली की बार बार इमेज की भी क्षति हो रही है, दिल्ली का स्वरूप भी बिगड़ रहा है। इसके लिए आपके समय कब होगा ये मैं पूछना चाहता हूं। कुछ प्रश्न दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट से संबंधित थी, लेकिन अरविंद से मैं पूछना चाहता हूं, आपका डीएम एडीएम लेवल का जो तंत्र है जिसमें कई तरह की परमिशन और इजाजत आपके महकमे के द्वारा होती है, फिर आपके संज्ञान में इतना बड़ा किसान आंदोलन या उनकी ट्रैक्टर यात्रा आपके संज्ञान में कैसे नहीं? किसानों की पुलिस के साथ बातचीत, परमिशन इजाजत होने के बावजूद लाल किले तक पहुंच जाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इसमें एक षड्यंत्र था। गृह मंत्री जी को लेकर के कांग्रेस का अपना स्टैंड कायम है और उसको हम दोबारा यह मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी से तुरंत इस्तीफा वापस लें, इनको गृह अपने राज्य गुजरात में भेजें। जिस तरह की घटना संस्कार करने वाली घटना इस दिल्ली में हुई है, ये षड्यंत्रकारी कामयाब कैसे हुए, लाल किले तक कैसे पहुंचे, इसकी जिम्मेवारी देश के गृह मंत्री को स्वयं लेनी चाहिए, अपना इस्तीफा देना चाहिए। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा हमारा आधार ये कि 73 सालों में पहली बार मौका है जब सरकार के लाल किले किसी राष्ट्रीय धरोहर पर इस तरह की रक्षा में, सुरक्षा में चूक रही है। ये छोटी मोटी चूक नहीं है, बहुत बड़ी चूक है। दीप सिद्धू जैसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जांच की जानी चाहिए, और कितने दीप सिद्धू जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस आंदोलन को बिखेरने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, और जो सरकार की मंशा थी उस पर आगे बढ़कर के इन्होंने कुछ हद तक इसको पूरा करने की कोशिश की। इसकी जांच होनी चाहिए। और लगातार एक के बाद इस तरह के शख्स के चेहरे और नाम सरकारों के सामने हैं, लेकिन वो बेलगाम पूरी दिल्ली में इसी तरह से बातें करते हुए घूमते हैं। पूर्व का उदाहरण कपिल मिश्रा और दीप सिद्धू, ये दूसरा उदाहरण जहां लोगों के बीच में इस तरह की नफरत और देश और दिल्ली की छवि को बिगाड़ने का काम निरंतर कर रहे हैं। उससे साबित हो जाता है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद इन पूरे प्रकरण से बाहर रहे, और किसान और भारत सरकार के बीच में जो संवाद स्थापित रहा, तो अरविंद की जो भूमिका और संदिग्ध नहीं है। पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर जिस तरह से षड्यंत्रकारियों को सपोर्ट किया, उसका आपने उदाहरण देखा कि दिल्ली और देश शर्मसार हुआ। ये बात मैं आपके बीच कहना चाहता था। ये प्रश्न के जवाब अरविंद को देने चाहिए। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अमरीश गौतम साहब, डिप्टी स्पीकर रहे, वो भी मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूर्व पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे आदरणीय अनिल भारद्वाज जी भी मेरे बीच उपस्थित हैं। हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन जी वो मौजूद हैं। मैं इस प्रेस वार्ता में
आगे अनिल भारद्वाज जी से कहूंगा कि वो भी तो बात दिल्ली के एक जिम्मेवार पूर्व विधायक के तौर पर जो दर्द है वो भी आपसे शेयर करेंगे और अपनी बात करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नमस्कार हमारे मित्र और साथी पत्रकार बंधुओं से। जो बहुत गंभीर विषय जिस पर अभी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल जी ने अपनी बात रखी, हम फिर से दोहरा रहे कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के हिंसा को समर्थन नहीं करती। कांग्रेस पार्टी किसान के भी साथ है, जवान के भी साथ है, लेकिन अपने नागरिकों के भी साथ। जहां जो 26 तारीख का दुर्भाग्यपूर्ण हादसा रहा, जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां रही, वो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी उसको देखा। देश और दुनिया में भी संसार हुआ हमारा लोकतंत्र कि किस तरह इतने अराजक तत्व किस तरह से वहां पहुंच गए। जो बहुत गंभीर बात है वो ये है कि लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा हिंदू बॉर्डर से आईटीओ या लाल किला 20 किलोमीटर से भी ज्यादा पड़ता है। और ऐसे दिन, एक ऐसे भारत के इतिहास के सुनहरे दिन, एक महान दिन जब भारत के गणतंत्र की स्थापना हुई, और उस दिन सुरक्षा दिल्ली की बहुत चौक चौबंद होती है। जैसा पुलिस का भी दावा रहता है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो किसान या किसानों में उसे जो तत्व थे वो किस तरह से कामयाब हो गए इतनी दूर तक आने में, और किस तरह से कामयाब हो गए कि लाल किले पर इस तरह का उन्होंने व्यवहार किया जो बहुत खराब स्थिति में भारत को उन्होंने पहुंचाया। हमने कहा कि जो जवान वहां था, अगर कोई जवान घायल हुए हैं जैसा दिल्ली पुलिस की, हम जवानों से भी सहानुभूति रखते हैं, संवेदना रखते हैं कि किसी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए, ना किसान को, ना जवान को, ना किसी नागरिक को। जी ने कहा कि दिल्ली की जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वो लाल किले के अंदर की थी, बाहर की थी, या दिल्ली की सड़कों की थी, वो भी क्षति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ भी, अगर गड़बड़ थी दिल्ली पुलिस, तो क्यों कामयाब हो गए इतने सारे लोग, भीड़ के इतने लोग आईटीओ और लाल किले तक पहुंचे? वहां जिम्मेदारी जो नागरिक की सुरक्षा है, हमने कहा हम जवान के भी साथ हैं, किसान के भी साथ हैं, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली का वो नागरिक जो अपने किसी काम से निकलता है, अपने किसी नातेदार रिश्तेदार को मिलने जाता है, किसी कारोबार को करने जाता है, अगर दिल्ली की सड़कों पर ऐसे हालात होंगे तो वो भय महसूस करता है, उसे भयमुक्त होने की स्थिति नहीं लगती। दिल्ली में सद्भावना का माहौल कमजोर होता है। दिल्ली एक छोटा लेकिन मिनी इंडिया के रूप में दिल्ली है, जो 3000-4000 किलोमीटर से आकर तमिलनाडु, केरला के लोग यहाँ बसते हैं, बाहर के अलग स्टेट के लोग यहाँ बसते हैं, मतलब वो असुरक्षित महसूस करेंगे दिल्ली में भी, तो गंभीर बात। अभी जो अध्यक्ष जी ने कहा कि इसके लिए स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, ये बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है। 64 दिन से जो किसान वहां आंदोलन कर रहे थे, उनके 150 से भी ज्यादा आंदोलनकारी किसान अपनी शहादत वहां उन्होंने दी है, लेकिन कोई हिंसा इस बीच नहीं हुआ। तो ये हिंसा जो हुई, अगर वो कुछ आइडेंटिफाई हुए तत्व, जैसा मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही है, जो भी उसमें है, उनकी जांच भी होनी चाहिए, उनको अनुसंधान भी होना चाहिए इस विषय पर, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसान का आंदोलन तो अलग मांग था। सरकार जो डेमोक्रेसी में जो संवाद होना चाहिए, जिसकी बात अध्यक्ष जी कर रहे थे, सरकार का भी डायलॉग क्या कहां तक था? सरकार इतने लोग वहां अपनी इस कतराती सर्दी में अपनी जान इतने किसानों की गई, क्या रुकेल से 40 किलोमीटर कभी सरकार का कोई वजीर वहां तक रुक के जा सकता था? उनसे डायलॉग अलग तरह से भी बात कर सकते थे। सरकार के पास डिप्लोमेसी है, बहुत सारे रास्ते
कोई अपना जितनी जल्दी वो ट्वीट करते हैं, ये भरोसा दिलाया कि दिल्ली सुरक्षित है, आप चिंता ना करें। ये गंभीर विषय है। तो हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इस पे जो जिम्मेदारी बनती है वो शासन प्रशासन में, चाहे केंद्र की सरकार हो, मैंने कहा कि दिल्ली मल्टीपल अथॉरिटी सब स्टेट है, तो उसमें उतनी जिम्मेदारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार की भी है। वो चुनी हुई सरकार और उसके मुखिया भी, दिल्ली के लोग आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि उनकी भूमिका क्या है। क्या चुनी हुई सरकार को सामने आकर दिल्ली के लोगों से चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, अपनी बात नहीं कहनी चाहिए थी, दिल्ली सुरक्षित है। आज दिल्ली का व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी अपने घर से निकलते हुए असंतुष्टि महसूस करता है, दिल्ली की सद्भावना कहीं ना कहीं कमजोर होती है, दिल्ली का भाईचारा कमजोर होता है, तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की भी हम इस बात को पूरी गंभीरता से कहना चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जवाबदेही को साझा करें, बताएं दिल्ली के लोगों को कि उनकी क्या बात है। मैं धन्यवादी हूँ अध्यक्ष महोदय कि आपने इस गंभीर विषय पर अपनी बात कही। धन्यवाद निरंजन। आगे कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ बिल्कुल पूरी तरह से खड़ी रहेगी। सरकारों के गैर जिम्मेदार व्यवहार से जो क्षति दिल्ली को देश को पहुंची है, अंत में कहते हुए कि गांधी का देश, कांग्रेस गांधी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ती। कुछ दल, सत्ताधारी दल गांधी जी की बात तो जरूर करते हैं, और इस उदाहरण के साथ जब अन्ना जी रामलीला मैदान में बैठे थे तो यूपी की सरकार जाकर के अन्ना जी से रामलीला मैदान में बातचीत किया करते। किसान पिछले 64 दिन से धरने पर 11 बैठ के विज्ञान भवन एक औपचारिकता मांग करके किसानों को मजबूर वहां से उठने के लिए बाध्य किया जाए, ये सही नहीं। और किसानों का ये संयम ये दर्शाता है कि उनका जो आंदोलन है 3 काले कानूनों को वापसी को लेकर के है, और बहुत ही संयम के साथ, शांति के साथ वो अपने साथी किसानों की शहादत 170 से ज्यादा मौके और 64 दिन से ज्यादा ये दर्शाता है कि गांधी के दिखाए रास्ते पर विश्वास करते हैं। तो इन दोनों लोगों का अरविंद खुद धरने का हिस्सा रहे अन्ना हजारे जी के साथ, तो कम से कम अरविंद को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आप मोदी जी के हो, अमित शाह जी के इशारे पर दिल्ली को चलाने का काम करें। धन्यवाद। जब आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही है तो सिंधु बॉर्डर पे जो इनका दिल्ली गवर्नमेंट का जो मेमोरियल था वो खाली करवाया जा रहा है। जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, दिल्ली सरकार के लोग वहाँ सिंधु बॉर्डर पे जो मेमोरियल है ना, मेमोरियल को खाली करवा रहे हैं। सवाल ये है, पूछना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जवाब तो दें। मेमोरियल को किसको सौंपा हुआ था? क्या ये षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं था? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आकर के मीडिया के सवालों का जवाब तो दें। अरविंद अपने चुनावी रणनीति के लिए बैठक बुला, 5 स्टेटों में चुनाव लड़ने का सपना देखते हैं, लेकिन दिल्ली की जो स्थिति हुई है, जो दिल्ली शर्मसार हुई, उस पर एक प्रश्न से सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं पूछते हैं। ना घटना होने के बाद, ना घटना से पहले जब किसानों ने चेतावनी दी कि हम ट्रैक्टर यात्रा निकाले, तो क्या अरविंद का हिदायत नहीं था कि गृह मंत्री से जाके मिलते, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते? क्या सुरक्षा की समीक्षा करना उनकी जिम्मेवारी नहीं थी? इसलिए मैंने कहा, हमें याद आ जाता शीला जी का समय। कोई इस तरह की बात होती तो शीला जी दौड़ करके केंद्र में जाते, संज्ञान नहीं थी। अरविंद का ये कथन, मैं दिल्ली का सेवक हूं, बेटा हूं, इस तरह से झूठा साबित है। एक बार नहीं, कोविड के दौरान भी बात नहीं थी, आज हम फिर वही बात है। दिल्ली पिछले 8 महीनों में 2 बार चली, दिल्ली 2 बार शर्मसार हुई नोटिस के जरिए, और दूसरा 26 जनवरी की ऐतिहासिक दिन जहां देश के लोकतंत्र का दिवस पूरा विश्व में हिंदुस्तान मनाता है, वहां पर इस तरह की घटना नहीं शर्मसार है। 72 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाल किले पर तिरंगे के अलावा एक धार्मिक झंडा भी फहराया गया। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ही गलत मैसेज जो है ये गया है बाकी रिलीजियस, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इस तरह की घटना हमने कहा कि कांग्रेस कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये देश
गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, और कांग्रेस केवल इसको शब्दों से लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं करती, उसको अपनाती है। हमने कहा हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं हो सकती। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी आज तक भी इसी संदेश पे कांग्रेस याद करती है। और किसान, मैं कहना चाहता हूं, मैं सल्यूट करता हूं, मैं कुछ आंकड़े जो आपके सामने बार बार प्रस्तुत कर रहा हूं, ये उदाहरण है इस बात का कि किसान हिंसा की तरफ नहीं जाना चाहते। तो आखिर ये घटना हुई तो क्यों हुई? 64 दिन साबित करता है कि सीमाओं, दिल्ली की सीमा पर बॉर्डर पे डटे रहे, कितनी ठंड में 178 मौतें, आज तक के जो आंकड़े 178 मौतें की दर्शाती हैं कि किसान हिंसा के फेवर में नहीं है। हाँ, ट्रैक्टर यात्रा कॉल की, और कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि सड़क हुआ है, षड्यंत्रकारी जो लोग हैं उनके चेहरे आने लगे हैं, षड्यंत्र में जगजाई होने के बावजूद खुले घूम रहे हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। आप किसानों पे तो मुकदमे और एफआईआर करते हैं, पर ये जो इस तरह के सिद्धू जैसे जो लोग खुले घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार नहीं करते। केजरीवाल सवाल ये पूछते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक प्रश्न ही पूछते हैं, झंडे के बारे में, उसके बारे में बयान नहीं देते हैं। क्या अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप ये लोग कब तक धारण करके बैठे हैं? तो आपने सही कहा, कांग्रेस पार्टी लगातार इसकी निंदा कर रही है। धार्मिक झंडे का स्थान